शरत की मजबूरी है, कांसी राम जरूरी है। कांसी राम तेरी नेक कमाई, तूने सौती कौम जगाई। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतने हिस्सेदारी। वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मान्यवर कांसी राम साहब की। आज उनका जन्म दिवस है। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे, तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। मान्यवर कांसी राम साहब का जन्म ब्रिटिश शासनकाल में पंजाब के रूपनगर यानी रोपड़ जिले में 15 मार्च 1934 को हुआ था। उन्होंने रोपड़ के शासकीय महाविद्यालय से 1956 में बीएससी की डिग्री हासिल की। बाद में पुणे में स्थित गोला बारूद फैक्ट्री में क्लास 1 के अधिकारी पद पर उनकी नियुक्ति हुई, लेकिन उन्हें जातिगत आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था। कहा जाता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर एक दलित कर्मचारी ने छुट्टी मांगी, तो उसके साथ भेदभाव होने के बाद कांसी राम ने दलितों के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया था। मान्यवर कांसी राम साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरह चिंतक और बुद्धिजीवी तो नहीं थे, लेकिन उनसे काफी प्रभावित थे। कांसी राम साहब ने भारतीय राजनीति और समाज में एक बड़ा परिवर्तन लाने में अहम भूमिका निभाई थी। कांसी राम साहब ने डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को धरातल पर उतारने के लिए काम किया था। कांसी राम साहब की आवाज को दबाने के लिए उन्हें नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया और इस पर कांसी राम साहब ने उन्हें निलंबित करने वाले अधिकारी की पिटाई भी कर दी थी। मान्यवर कांसी राम साहब ने बाम सेप की स्थापना की। यह न तो राजनीतिक पार्टी थी और न ही कोई धार्मिक संगठन। उसके बाद उन्होंने दलित शोषित समाज संघर्ष समिति नाम के सामाजिक संगठन की स्थापना की, जिस पर राजनीतिक प्रभाव भी रहता था। इसके बाद कांसी राम जी ने दलितों के उत्थान के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म दिवस के अवसर पर 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना भी की। बसपा की स्थापना के साथ ही कांसी राम पूर्णकालिक राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता भी बन गए। कांसी राम साहब ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत छत्तीसगढ़ चुनाव से की। यहाँ जांजगीर चांपा से कांसी राम ने पहली बार चुनाव लड़ा। उनकी पार्टी ने बहुत कम समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति पर अपना छाप छोड़ दिया। इसके बाद कांसी राम साहब ने इस विचारधारा का प्रचार किया कि हक के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए, गिड़गिड़ाने से हक नहीं मिलता। इसके बाद मान्यवर कांसी राम साहब की मुलाकात बहन मायावती जी से हुई। यह मायावती के मार्गदर्शक भी बन गए। उन्होंने मायावती को बसपा के राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर तैयार किया। हालांकि साल 2003 से कांसी राम साहब ने राजनीति में अपनी सक्रियता कम कर दी थी और साल 2006 में मान्यवर कांसी राम साहब का निधन हो गया।